happening because we have lost our voices. We have forgotten how to speak, and today we need to learn speaking. इतनी ज्यादा जो फी हाइक एएमयू में हुआ है ना, छात्रों को इसका कोई नोटिस आया था? हो या पढ़ने का अधिकार हो, या शिक्षा का अधिकार हो, या लिखने का अधिकार हो, या बोलने का अधिकार हो, सारे के सारे अधिकार उन्होंने छीन लिया जा रहा है। यहाँ जामिया की धरती पे खड़े होकर एएमयू में लड़ने वाले उन छात्रों के जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। A lifetime for the people who are coming from backward classes. उसको एक एलीट का किला बनाया जा रहा है, उसे अमीर और पूंजीपतियों के औलादों के लिए खेल का मैदान बनाया जा रहा है। और हम चीख चीख कर कहते हैं कि बस अब और नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। हम सवाल पूछते हैं कि आप ये चट्टान की जैसे जो फीस खड़े कर रहे हैं, हम इसका खर्चा कैसे उठाएंगे? और ये इंतजामिया जवाब देती है खामोशी से, लाठी डंडा और पुलिस के जुल्म से। साथियों, सवाल यह है कि ये कैसे मुमकिन है? ये हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? It's all happening because we have lost our voices. We have forgotten how to speak, and today we need to learn speaking. We need to learn speaking. We need to raise questions. Speaking is not just uttering some dictionary words from our mouth. It is asking question. हम जुल्म देखें, हम बेईमानी सुने, और हम अब जालिम को मजलूम को सताते हुए देखें। हमारे आंखों से आंसू ना बहे, कान से खून ना निकले, हमारा दिल न लरजे, तो हम बोलना नहीं जानते। हम सवाल नहीं पूछते, हम बोलना नहीं जानते। साथियों, अगर ये ऐसा ही रहा, इस मुल्क की उम्मीद ये नौजवान नस्ल आज खामोश रही, तो वो दिन हम देखेंगे जब हमारी औलादें गूंगी बहरी होंगी। उनके हलक में एक लफ्ज वो नहीं होगा जिससे वो अपने हक का तलब कर सकेंगे। साथियों, today we take vow to learn speaking. Today we take vow to raise our voices. Today we raise our voices so loud and clear that no matter where they are, whatever AC chambers they are in, they will not be able to ignore us. They will not be able to unhear us. और साथियों, हम यहाँ से एएमयू के तलबा के लिए पैगाम देते हैं कि ये मुल्क, इस मुल्क के तलबा आपकी शुक्रगुजार हैं कि आपने इस चोरी, इस जुल्म के खिलाफ जंग का आगाज किया है। हम आपके साथ जब तक लड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। साथियों, इसी के साथ इनकलाब जिंदाबाद। गवर्नमेंट हम बच्चों को दबाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, आज जो गवर्नमेंट हम लोगों को कुचलना चाहता है, अगर हम जामिया का इतिहास को देखें, एएमयू का इतिहास को देखें, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया जब बना, हमारे बुजुर्गों ने बहुत ही मेहनत किया इसको बनाने के लिए। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने खून और पसीना से जामिया और एएमयू को बनाया। आज हम यहाँ खड़े हैं, आज जो हम खड़े हैं, हमारे दोस्त कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, जो ही नहीं, कोई हुकूमत का देन नहीं है, कोई मिनिस्टर मंत्री का देन नहीं है। ये हमारे लोगों का देन है, हमारे ईमान वालों का देन है, जिन्होंने खून पसीना से इस जामिया और एएमयू को बनाया। दोस्तों, इसके पीछे उन लोगों का साजिश है जो हमारे देश में नफरत फैला रहा है। वही लोग जो चाहते हैं कि हमारा देश में नफरत फैले और वो नफरत की राजनीति करे। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, मैं हुकूमत से कहना चाहूंगा कि आपके कलेजे में दम है तो आओ, आप भी और हम भी अपने खून का टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि देश का गद्दार कौन है और देश का दोस्त कौन है। जो देश का दोस्त होगा वो संविधान की बात करेगा, वो इंसाफ की बात करेगा, वो कानून की बात करेगा, किसी को कत्ल करने की नहीं बल्कि जख्मों में मरहम लगाने की बात करेगा। दोस्तों, हम सब जब भी
जामिया में और अलीगढ़ में कुछ भी हो, हम सब एक साथ खड़े हैं। आपको बस आवाज देनी है, आओ हमारे साथ चलो, हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, तालीम बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, तालीम बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम तंग हैं चीरा दस्ती से, हाई कोर्स में हुआ है। एमयू के स्कूलों से लेकर जो बच्चे एमयू में नए एडमिशन ले रहे हैं, उनकी नई एडमिशन की फीस भी 750 रुपए बढ़ी है। जो बच्चे बीए कर रहे हैं एमयू में, थर्ड सेमेस्टर में उन्होंने मान लीजिए दिया 8000 फीस, अभी उनको चौथे सेमेस्टर में देना पड़ा 12000। इतनी ज्यादा जो फी हाइक एमयू में हुआ है, ना छात्रों को इसका कोई नोटिस आया था। एक दिन उनके एडमिशन के पोर्टल पे, उनके फी पोर्टल पे ये आता है कि आपको इतनी फीस जमा करनी है इतने वक्त तक। और 4 अगस्त से एमयू के छात्र तमाम मुश्किलों के बावजूद एहतजाज कर रहे हैं, डटे हैं, बैठे हैं। चाहे प्रोक्योरियल टीम जाके उनपे हमला करे, चाहे यूपी पुलिस आके उन पर लाठी चार्ज करे, चाहे उन पे प्रोक्योरियल टीम सस्पेंशन लगाए, वो लोग अभी भी डटे हैं और उनको अभी भी 1 हफ्ते से ज्यादा वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं 4 अगस्त से। कैसे कर पाए हैं? एमयू के छात्र एकजुट थे, एक डॉक्टरों से लेके लॉयर्स के जो कोर्स कर रहे, बीए कर रहे, बीएससी कर रहे, स्कूल में जो पढ़ रहे एमयू के, वो सब लोग एकजुट होकर एहतजाज कर रहे हैं। इसलिए एमयू का आंदोलन अब तक सरकार तोड़ नहीं पाई है। और ये बात सिर्फ एमयू की है नहीं, जैसे दूसरे साथियों ने भी बात रखी है, ये एमयू की बात नहीं। हम क्यों आज जामिया के तमाम संगठन, प्रगतिशील छात्र क्यों आज जामिया की सेंट्रल कैंटीन पे गेट नंबर 7 पे एमयू के लिए बात कर रहे हैं? हम क्यों एमयू के छात्रों की आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि वो एमयू का मुद्दा नहीं है साथियों, वो हमारा मुद्दा है। अभी इस 2025 के मार्च में जामिया के हर कोर्स में, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो मास्टर्स हो, चाहे वो बीएड हो, 19% से 41% तक फीस बढ़ी है। क्यों? ये जो मुद्दा है, मार्च में जामिया में फी हाइक होता है इतना बड़ा, ठीक बात जब एनईपी 2024 में लागू होता है जामिया में नई शिक्षा नीति, फिर उसके कुछ दिन के बाद डीयू में 20% से अधिक फी हाइक होता है। और अब हमारे पास एमयू का वाकया सामने है, तो ये बात समझने की जरूरत है कि आखिर क्यों हो रहा है। ये फांसीवादी भाजपा, ये मोदी सरकार जो ये जुमले उछालती रहती है कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, वो आज इस देश के नौजवानों छात्रों की तालीम को बिक रहा है इन मुनाफाखोरों, इन अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला के मुनाफे के लिए। एक तरफ हमारी इतनी फी हाइक होती है क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी पे एनईपी लागू हुआ है नई शिक्षा नीति 2020, और आज हमारी यूनिवर्सिटीज लोन्स ले गई है अपनी फंडिंग के लिए हेफा से, और वो लोन कैसे चुकाए जा रहे हैं आप बताइए? हमारे जेब से वो फीस निकल गई, उस लोन की फीस हमारे जेब से निकल गई है, जबकि हमारा टैक्स का पैसा, हम मेहनत कश घरों से आने वाले छात्रों, युवाओं का पैसा जो राशन पे, चावल पे, ऑयल पे लगता है, उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है ज्यादातर। तो आज बात यही है कि यूनिवर्सिटी, एमयू, जामिया, डीयू, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आम मेहनत कश घर से आने वाले बच्चों, वो मेहनत कश आवाज जिसने हमारी यूनिवर्सिटी को बनाया है, ये बात याद रख लीजिए कि हमारी यूनिवर्सिटी की हर दीवार, हर बिल्डिंग इस मुल्क की आम मेहनत कश आवाम ने बनाया है। उसने हमारी कॉपियां बनाई है, उसने हमारे कलम बनाए हैं, और आज उनके बच्चे इस यूनिवर्सिटी में आ नहीं पाते हैं। तो जो एमयू ने एक लंबी विरासत में अपनी लड़ाई आगे बढ़ाई है, 2016 और 17 में जामिया में की एडमिनिस्ट्रेशन ने 100 से 400 रुपए फी हाइक करने की बात की थी, और उस वक्त भी स्टूडेंट्स ने जबरदस्त एहतजाज किया था और उनको वो फी हाइक वापस लेना पड़ा था। 2019 में जेएनयू के छात्रों ने जबरदस्त एहतजाज किया था फी हाइक के खिलाफ, और वो वापस लेना पड़ा था।
और अभी एएमयू लड़ाई लड़ रहा है, हमें भी एकजुट होने की जरूरत है। सिर्फ फ्री हाइक के खिलाफ नहीं, बल्कि फ्री एंड इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि यूकेजी से लेके किंडरगार्टन से लेके पीएचडी तक हमारा एजुकेशन प्रोवाइड करे। कोई पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हमें इक्वल एजुकेशन चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी। यहाँ हम एक सॉलिडारिटी के लिए खड़े हुए हैं, फ्री हाइक के खिलाफ। एएमयू के सॉलिडारिटी, एएमयू में जिस तरह अभी स्ट्रगल चल रहा है उससे ना हम अनजान है ना आप अनजान है। वहाँ अभी हाल ही में क्रैकडाउन हुआ है, यूपी पुलिस ने लाठी चार्ज किया है स्टूडेंट्स पर। ये इतनी शर्मनाक बात है। हमारे प्रेमचंद हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी के दरवाजे हर किसी के लिए खुले होने चाहिए और शिक्षा हमेशा मुफ्त होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा पर हर अधिकार हर एक बच्चे का है, हर एक स्टूडेंट का है। ये लड़ाई एएमयू की लड़ाई नहीं है। जामिया में जिस तरह फ्री हाइक हो रहा है उसे भी हमें मद्देनजर रखना है। एनईपी के तहत कुछ फाइनेंस कोर्सेज आए हुए हैं, उस फाइनेंस कोर्सेज की एडमिशन फीस 1,54,000 है। क्या ये शिक्षा बेचने या उसका व्यापार करने का साधन नहीं है? ऐसे ही एएमयू अगर लड़ रहा है, जामिया को भी उसके साथ लड़ना होगा। जामिया अगर लड़ रहा है अपने अधिकारों के लिए, एएमयू को भी उसके साथ लड़ना होगा। जौहर सलाम साथियों। जिन लोग सत्ता में है वो हमेशा कहते हैं ये अमृतकाल है। लगातार उनका नारा ये है, ये छात्रों को अमृतकाल है, ये महिलाओं का अमृतकाल है, सारे लोगों का अमृतकाल है। लेकिन ये है सच्चाई, किसी भी यूनिवर्सिटी उठा के देखो, वहां पे इतना ज्यादा फी हाइक हो रहे। ये है सच्चाई। जिन लोग वो ग्रासरूट लेवल से आते हैं, जिन लोग गरीब परिवार से आते हैं, उन लोगों को शिक्षा करने का अधिकार वो छीन लिया जा रहा है। वो सारे के सारे अधिकार छीन लिया जा रहा है। या वोट हो, या पढ़ने का अधिकार हो, या शिक्षा का अधिकार हो, या लिखने का अधिकार हो, या बोलने का अधिकार हो, सारे के सारे अधिकार उन्होंने छीन लिया जा रहा है। अगर उसका ऊपर कुछ कह दे, बताएंगे एंटी नेशनल। अगर उसके ऊपर कुछ आवाज उठाए, बताएंगे तुम जेल में जाओ, यूएपीए डालेंगे। ये है इस देश का सच्चाई। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है फूड टेक्नोलॉजी, ये एक वोकेशनल स्टडी का डिपार्टमेंट है। उनका फीस है 48,000 रुपए। कल वो लोग मेरे पास आया था, उनका कंप्लेन ये है 48,000 फीस देके भी उनको वहां पे वॉशरूम नहीं है, उनके वहां पे पीने का पानी नहीं है। ठीक है साहब, अब आप वहां पे वॉशरूम नहीं है तो ठीक है, हम कहीं और डिपार्टमेंट में जाके किसी और का डिपार्टमेंट पे जाके करेंगे तो ठीक है। वॉशरूम नहीं है, 48,000 दे के वॉशरूम नहीं है तो ठीक है, वो हमको माफ कर सकता है। दूसरा चीज ये है, वहां पे फूड टेक्नोलॉजी का लैब भी नहीं है। मतलब जैसे फिजिक्स डिपार्टमेंट में फिजिक्स लैब नहीं है, जैसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में केमिस्ट्री लैब नहीं है, जैसे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में कंप्यूटर लैब नहीं है, जैसे हमारा फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में फूड टेक्नोलॉजी लैब नहीं है, ना वॉशरूम नहीं है, ना कुछ नहीं है। ये है इसका रियलिटी। ऐसा एएमयू में भी हो रहे। बहुत हमारे एजुकेशन में इतना डिग्रेडेशन हो रहा है। मैं दिन पहले जामिया में और उससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में और अब एएमयू के अंदर जिस तरीके से फी हाइक हो रही है और उसके खिलाफ जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के साथ जो बदसलूकी की जा रही है, छात्राओं के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी की तरफ से हम इस दुर्व्यवहार के खिलाफ और जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स ने आज यहाँ पर जो सॉलिडारिटी मीटिंग रखी है, हम उसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। साथियों,
आप सभी जानते हैं कि ये जो फी हाइक हो रही है इसके पीछे रीजन क्या है। ये कैपिटलिस्टिक डिजाइन है, क्योंकि आज ये लोग शिक्षा को बेचना चाहते हैं और कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो AMI हो, चाहे वो JMI हो, चाहे वो DU हो, जब तक उसकी फीस इतनी रहेगी कि एक आम आदमी का बच्चा भी उस यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ पाएगा, तो उस यूनिवर्सिटी को कोई कैपिटलिस्ट घराना खरीदेगा नहीं। लेकिन आज ये शिक्षा को बेचने का सारा डिजाइन किया जा रहा है और इस डिजाइन के खिलाफ, इस सरकार की जो ये कदम है इसके खिलाफ जो स्टूडेंट्स उठ रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, उनको देशद्रोही करार दिया जा रहा है। लेकिन आज हम ये बताना चाहते हैं कि इस देश की शिक्षा को जो बेच रहे हैं वो असल देशद्रोही है, जो इस देश के स्कूलों को बंद कर रहे हैं, जो इस देश की यूनिवर्सिटीज में नहीं चाहते कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़े, फिर उनको क्या कहा जाएगा। तो साथियों, आप सभी ये जानते हैं कि ये जो नया काम जो नहीं है, आज से पहले भी 1986 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी राजीव गांधी के टाइम में, तभी से ही एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी और उसके बाद अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने उस कदम को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया है। इसीलिए साथियों, हम सभी को अगर शिक्षा को बचाना है तो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स और इस देश के तमाम लोगों को एक साथ मिलकर आवाज उठानी होगी, तभी हम पब्लिक एजुकेशन को बचा पाएंगे। इसी के साथ ही मैं ऑल इंडिया से एजुकेशन कमेटी की तरफ से फिर से आप लोगों को क्रांतिकारी अभिनंदन देती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। एजुकेशन डिपार्टमेंट में फीस बढ़ाया है और बीटेक में 1.5 लाख रुपए का सेल्फ फाइनेंस कोर्स स्टार्ट हुआ है। इसीलिए ये केवल AMU का मुद्दा नहीं है, ये जामिया का भी मुद्दा है। इसका एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हम लोग को चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल फी हाइक नहीं किया, CUET को लेके आया, FIUP को लेके आया और PhD में मुस्लिम रिजर्वेशन को हटा दिया, स्वयं के तहत डिजिटलाइजेशन को लेके आया। तो तमाम जो हम लोग के लिए जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर बनाया था, उस पूरा स्ट्रक्चर को ये लोग तोड़ करके एक नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो कॉर्पोरेट के और तमाम जो देश भर, दुनिया भर के जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनके फायदे के लिए, कोई स्टूडेंट के फायदे के लिए नहीं है। तो CUET आने के बाद क्या हुआ हम लोग को पता है। उसके बाद जो माइनॉरिटी स्टेटस के ऊपर ये लोग क्लैम्प डाउन करना स्टार्ट किया। माइनॉरिटी जो जामिया का माइनॉरिटी स्टेटस कैसे इससे तोड़ रहा है, CBSE के स्टूडेंट्स को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, मदरसा के स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा है। एक तरफ ये हो गया। स्टेट सिलेबस के जो स्टूडेंट्स जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको CUET से एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कहाँ से पढ़ता है, वो स्टेट सिलेबस से पढ़ता है। CUET का सिलेबस तो CBSE से है। तो इन तमाम तरीके से एजुकेशन को, शिक्षा को, तालीम को हासिल करने का हक केवल समाज के चुनिंदे लोगों के पास रहना चाहिए। ये दृष्टिकोण के साथ में ये दृष्टिकोण के साथ में जो भगवा तरीके से भगवाकरण करने का, शिक्षा को भगवाकरण करने का जो RSS का एजेंडा को साथ में मिला करके जब दोनों तरफ से हमारे ऊपर जब हथियार चला रहे, तो एक तरफ हमारे एजुकेशन में जो सामाजिक और आर्थिक तौर पे जो उत्पीड़ित, जो मजलूम है, उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, और दूसरे तरफ जो सिलेबस और तमाम जो एजुकेशन का जो करिकुलम है, उसमें अपने भगवा एजेंडा को डाल करके भारत के जो शिक्षा व्यवस्था को पूरा खत्म करने का एक एजेंडा का हिस्सा के रूप में हम लोग को इससे देखना चाहिए, इस पहल को देखना चाहिए। इससे किसको फायदा होगा? ना कोई स्टूडेंट को फायदा होती है इससे, फी हाइक से तो हमको किसी को फायदा नहीं होती है। हॉस्टल का फीस बढ़ेगा तो नुकसान ही तो है, हमारे जेब से तो पैसा जाएगा, लेकिन फायदा किसको होगी? जो सरकार, जो नौकरशाही पूंजीवाद के परस्त है, उनको फायदा होगी। जो WTO है, जो इंडिया के शिक्षा नीति को बनाने के लिए जो ऊपर से नियम को थोपता है, उनको फायदा होती है। जिसके पीछे खड़ा है पूरे विदेशी पूंजीपति खड़ा है, उनको फायदा होगी। और जो सवर्ण है, जो ब्राह्मण है, जो ठाकुर है, जो बनिया है, जो यहाँ के समाज के जो ऊपर के तबके के लोग हैं, जो 2000-2500 साल से भारत के जनता के, दलितों के, आदिवासियों के और तमाम जो नॉन ब्राह्मण लोगों के ऊपर, मतलब उसमें मुसलमान भी आता है, उनके ऊपर जो शोषण कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका राजनीतिक महत्व को हम लोग को समझना चाहिए। जो AMU का
जो आंदोलन हो रही है, इसको हम लोग को जामिया की लड़ाई के तौर पे और पूरे देश की लड़ाई के तौर पे हम लोग को आगे ले जाना है। ये बात रख करके मैं अपने बात समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।